श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 43। उवाच चासहन्त्यस्य बंधनानयनं सति मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। शब्दार्थ उवाच कहा च तथा असहन्ति उसके लिए असह्य होने के कारण अस्य उसका बंधन बांधा जाना आनयनम उसका लाया जाना सती परायण भक्त मुच्यताम 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 इसे छोड़ दो। एषः यह ब्राह्मणः ब्राह्मण नितराम हमारा गुरु गुरु। अनुवाद वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह नहीं सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है हमारा गुरु है। तात्पर्य जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बनने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। द्रौपदी कह रही है वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह नहीं न सके। सॉरी, सुध गोस्वामी कह रहे द्रौपदी, ये ऐसा द्रौपदी की बात कह रहे सुध गोस्वामी। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण श्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है हमारा गुरु है। तो इसमें दोनों पक्ष की बात है कि अर्जुन और कृष्ण दोनों ने सहमति दी थी, मतलब दोनों ने धर्म के हिसाब से शास्त्रों के अनुसार ये आतता ही है, इसीलिए उनको उनके साथ पशु जैसा व्यवहार करना चाहिए और उसकी हत्या कर देनी चाहिए। ऐसे कृष्ण का भी मत था और अर्जुन का भी मत था। लेकिन जब द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो द्रौपदी ने बोला नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र है। और ये विशेष करके प्रभुपाद कहते हैं यहाँ जो ब्राह्मण पुत्र है वो अपने गुरु, ब्राह्मण जो है गुरु का पुत्र है, यहाँ जो ब्राह्मण है वो। तो इसके साथ ये पशु जैसा व्यवहार या उसको हत्या तो करने की कोई शंका ही नहीं, मतलब उसमें कोई हत्या करने का कोई विचार ही नहीं होना चाहिए, ऐसा द्रौपदी कहती है। तो अभी यहाँ दो चीज़ है, एक तो एक दृष्टि से देखें तो भगवान कृष्ण
तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना की गई। और प्रभुपाद कहते वो उचित थे, क्योंकि अश्वत्थामा जो है ब्राह्मण के कर्तव्य करने से चूक गए। उन्होंने वो असफल रहा ब्राह्मण कर्तव्य करने में। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ब्राह्मण तभी माना जाएगा जब वो ब्राह्मण कर्तव्य करता है। अगर वो ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं करता है तो उसे ब्राह्मण नहीं माना जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बार बार प्रभुपाद कह रहे हैं इस सब तात्पर्य में। तो ये देखिए ब्राह्मण का कितना बड़ा कर्तव्य होता है। 4 वर्ण, जो 4 वर्णाश्रम के अंतर्गत ये आध्यात्मिक डिवीजन जो है, ये सामाजिक डिवीजन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समाज में अच्छे ब्राह्मण होते हैं तो ये समाज का ब्रेन है, ब्राह्मण समाज का ब्रेन है। और अगर कोई व्यक्ति में ब्रेन नहीं है तो हमें समझना चाहिए ये पागल है। इसीलिए ब्रेन, ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ब्राह्मण जो हम मानते हैं वो ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं ब्राह्मण का यहाँ जो वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण है, लेकिन उसमें गुण है कि नहीं, ये विचार पे भगवान कृष्ण भी बहुत इसका महत्व दे रहा है कि भाई ब्राह्मण कौन है। तो स्वयं भगवान गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने गुण और कर्म के हिसाब से ये 4 मेरे द्वारा भगवान कहते कि मैंने ये 4 वर्ण, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने सृष्ट किया है। किस आधार से? गुण कर्म के आधार से। तो ब्राह्मण के गुण अगर किसी में है, ब्राह्मण के कर्तव्य कोई करता है तो ही उसको ब्राह्मण माना जाना चाहिए, नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अगर डॉक्टर को बोले कि भाई मुझे दवाई दो, उसको आता नहीं है दवा, वो बोला मैं आपको बहुत अच्छा सोने का हार बना के दे सकता हूँ, पर तुम्हारे पिताजी तो ब्राह्मण, अरे तुम्हारे पिताजी तो डॉक्टर थे। हाँ मेरे पिताजी डॉक्टर थे, लेकिन मैं डॉक्टर का पढ़ा नहीं हूँ, मेरे में गुण नहीं है। तो आप उसको बोलेंगे ठीक है गुण है नहीं, कोई बात नहीं, आप डॉक्टर के पुत्र हैं तो मेरा ऑपरेशन कर दो। हाँ कोई करेगा ऐसा? कोई नहीं करेगा। ऐसा ऑपरेशन कौन करवाएगा? है ना, ये क्लियर समझ सकते हम कि वो डॉक्टर पुत्र है, लेकिन वो ऑपरेशन या मुझे दवाई, कोई विश्वास करेगा उसको कि भाई ठीक है तुम डॉक्टर के पुत्र है, मुझे दवाई दे दो कोरोना को, मेरा पिताजी बहुत हॉस्पिटल में है, कुछ दवाई दे दो, हम जाएंगे उसके पास? नहीं जाएंगे, उससे नहीं करवाएंगे। तो किस प्रकार हम ब्राह्मण पुत्र है और उसमें लायकात है कि नहीं, वो चेक किए बिना हम कैसे उससे यज्ञ करवा सकते हैं या धार्मिक विधि अनुष्ठान करवा सकते हैं? जो ब्राह्मण पुत्र है, तो लोग ये नहीं देखते हैं बस ये ब्राह्मण है उससे सब कुछ करवा सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत भार दे रहे, सभी हम 3-4 तात्पर्य से देख रहे हैं कि प्रभुपाद ये ब्राह्मण पुत्र है, उसको ब्राह्मण नहीं माना जाना चाहिए। इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण है समाज को दिशा देता है। पूरा ब्राह्मण सबका गुरु है। ब्राह्मण समाज को, क्षत्रिय लोग भी इतने सबके ऊपर राज्य करते हैं, लेकिन उसकी भी सत्ता ब्राह्मण के ऊपर नहीं चलती है। वो ब्राह्मण को आदेश नहीं दे सकते। ब्राह्मण के पास जाकर, उसकी कुटीर में जाकर उसको प्रार्थना करके बोल सकते मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ब्राह्मण गुरु है, ब्राह्मण गुरु होते हैं। क्षत्रिय इतना पावरफुल होता है, पूरे विश्व पे राज्य करता है, लेकिन ब्राह्मण को वो आदर देता है, क्योंकि ब्राह्मण से ही वो शिक्षा प्राप्त करके राज्य करता है। कहीं पे भी जब भी, जैसे दशरथ महाराज के मित्र रोमपाद थे, तो उनके राज्य में अकाल पड़ गया, पूरा लोग मर रहे, तो रोमपाद को ऐसा लगा ये मेरी वजह से हुआ। तो ब्राह्मण को बोलते हैं कि आप बताइए कि क्या मेरे पाप कर्म है, मेरे ऐसे कर्म है जिससे ये सब प्रजा भुगत रही है। तब ब्राह्मण ने तुरंत बताया कि एक जन्म में ऐसा हुआ था, कुछ बात बताते हैं, वो पाप कर्म की वजह से आप अभी अकाल पड़ा है, तो इसका वो सॉल्यूशन क्या है। फिर वो सॉल्यूशन देते हैं कि इस प्रकार से आप करो तो ये सब हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा किया और ये हो गया, फिर बारिश हुआ। तो ये ब्राह्मण इतने महान होते हैं
ऐसे ही हम आज ऐसे ब्राह्मण मिलते नहीं हैं, लेकिन नहीं मिलते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई भी नहीं मिलता है। अभी मुझे ऑपरेशन के लिए कोई आदमी नहीं मिलता है, कोई डॉक्टर अच्छा नहीं मिलता है, और मुझे ऑपरेशन करो तो मैं क्या करूँ? मोची के पास थोड़ी करवाऊंगा। मोची के बोला चल भाई तुमको काटना आता है ना, चल काट ले और ऑपरेशन कर ले, थोड़ी कर ऐसा होगा। हा? हम सिविल हॉस्पिटल में भी नहीं जाएंगे, क्यों? वहाँ तो शिखाऊ लोग होते हैं। ब्राह्मण का सीखते, अरे डॉक्टर का सीखते उसके बाद भी हम ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। थोड़ा बहुत सीखा हुआ कंपाउंडर बन जाते हैं डॉक्टर में, डॉक्टर का वहाँ कंपाउंडरिंग करके कंपाउंडर बन जाते हैं, तो भी हम उनसे डरते हैं कि भाई ये हमारा इलाज कर पाएंगे कि नहीं। 10 बार पूछेंगे भाई तुमको ठीक तो आता है ना, ये दवाई से मेरा लाभ तो होगा ना। हम किसके पास जाते हैं? अच्छा डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो 250 का 500 ले ले, 1000 रुपया ले ले, हम ऑपरेशन तो उससे ही करवाएंगे, हम हमारा इलाज तो उससे ही करवाएंगे। तो ये इलाज जब हम उससे करवाते हैं, तो ये जो ब्राह्मण है वो कितना पटु होना चाहिए, कितना एक्सपर्ट होना चाहिए, तो ही हम उससे ये सब अनुष्ठान करवाना चाहिए। ब्राह्मण का बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद कहते हैं समाज में ब्राह्मण की इतना आवश्यकता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र, अगर दो हमारे यहाँ शादी करवाना है तो मुहूर्त निकालना अच्छा, फिर लड़के लड़की का कुंडली मैचिंग करना, तो ये सब हमारा भविष्य देखते हैं। तो सिर्फ अच्छे ज्योतिष शास्त्र के पास, ज्योतिष शास्त्र नहीं। और ब्राह्मण पहले क्या थे? ब्राह्मण आपके घर आते थे, हमारे घर आते थे ब्राह्मण, और हमारा भविष्य भी बोलते थे, भविष्य भी बोलते कि आप ऐसा है ऐसा है। और वो इस आशा से नहीं कि ये मुझे कुछ देगा, इस आशा से नहीं, ऐसे भविष्य बोलेगा। फिर बोलेगा ये मेरे इतने महीनों से मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, मालूम नहीं क्या। तो ब्राह्मण उसको सलाह भी देगा, डॉक्टर का भी काम करेगा ब्राह्मण, प्रभुपाद कहते हैं, मुफ्त में। फिर जो भी उसकी यथा योग्य जो भी है वो दे देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए ब्राह्मण का रक्षण होना है। ब्राह्मण को पैसे के लिए किसी घर नहीं जाते हैं, क्योंकि उसको राजा, उसको जो भी उसकी जरूरत है पूरी करती है राजा का कर्तव्य है कि ब्राह्मण का जरूरत पूरा करना है। इसीलिए ब्राह्मण नौकरी नहीं करते हैं। हमने देखा ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण यजन याजन ये सब नहीं करवाते हैं, पाठ और यजमान वृत्ति नहीं करते हैं, तो वो ठीक है, किसी पे आश्रित नहीं हो, खेत में जो दाना पड़ा है वो लेके अपना गृह चलाएगा, या कुछ भी ऐसा क्षत्रिय का लास्ट में क्षत्रिय का व्यवसाय करके भी चलाएगा, लेकिन वो नौकरी नहीं करता है कभी भी। और भी ऐसे ब्राह्मण है आज हम देखते हैं कि भाई मैं चतुर्वेदी हूँ, मेरा सरनेम चतुर्वेदी, क्या करते हैं? मैं रिलायंस में मैनेजर हूँ। नहीं, ये ब्राह्मण ये नहीं चलेगा। तो ये पूरा समाज व्यवस्था बिगड़ गया, पूरा समाज व्यवस्था। अभी ब्राह्मण ये नहीं तो हमको मार्गदर्शन कौन देंगे? इसलिए फिर हम तो काम चला लेंगे। जैसे यहाँ द्रौपदी कहती है इसको मत मारो, इसको मत मारिए, गुरुपुत्र है। तो ये पहला विचार है कि हमें ब्राह्मण अच्छे होने चाहिए, पहला विचार। लेकिन ब्राह्मण नहीं है तो हम क्या करेंगे इस कलयुग में? कोई ब्राह्मण नहीं है तो यज्ञ करवाने क्या करेंगे? कलो तद हरि कीर्तन। कलयुग में एकमात्र यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोचिए हम कितने बच गए हैं। जिस समाज पूरा पागल समाज है, ये समाज में कोई ब्राह्मण और योग्य ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय रक्षण करने के लिए क्षत्रिय नहीं है, थोड़े बहुत वैश्य और बाकी पूरा शूद्र है। तो हमारा लेग, शूद्र यानी लेग, पैर बहुत अच्छा दौड़ रहा है, लेकिन पेट नहीं है जो कि शुद्ध वैश्य, हाथ नहीं है और दिमाग नहीं है। तो फिर क्या समाज में ऐसा है? ये समाज कैसे है? दौड़ेगा दौड़ते ही रहते हैं। हम देखते हैं समाज दौड़ता है, इसीलिए दौड़ता है क्यों? दिमाग नहीं है, सोचने का दिमाग नहीं, तो दौड़ता रहेगा। पागल क्या करेगा? ऐसी एक्टिविटी करे, लेकिन उसका पैर बहुत मजबूत है। हमारे शूद्र बहुत है, तो शूद्र यानी पैर, तो दौड़ेगा, दौड़ो, इसीलिए सब दौड़ते हैं। अभी मालूम पड़ा समाज में ब्रेन ब्राह्मण नहीं है। अगर ब्राह्मण का रुको क्या कर रहे हो? मेरा बड़ा सुबह काम करने जाता हूँ, ठीक है, हाँ, क्या प्राप्त करोगे काम करने से? हर रोज का मुझे 10,000 रुपये मिलेगा,
ठीक है, उसको क्या करोगे? ब्राह्मण प्रश्न पूछेगा उसको, क्या करोगे? बैंक सेविंग करूंगा, मैं पिछले जीवन में मैं आराम से रह सकूं। वो चोरी कर गया तो कोई? ये प्रश्न पूछने वाला कोई है नहीं, ब्राह्मण है नहीं, इसीलिए वो लोग अपने आप दौड़ते रहते। चोरी कर लेगा, तुम मर जाओगे तो क्या करोगे पैसे का? ये सब प्रश्न सोचने वाला कोई है नहीं, इसीलिए दौड़ते रहते। कल मैंने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा, प्रभुपाद कहते हैं मृगारी के आख्यान में कि मृगारी को नारद मुनि ने बोला तुम धनुष छोड़ दो, तोड़ दो, मेरा इनकम कैसे होगा, मैं कैसे, मेरा घर चलेगा? प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारी जो आवक है वही हमारा रोजी रोटी नहीं है। मतलब हम जो कमाते उससे हम खाते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो लोग तो ऐसे ही करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, सोचते हैं इससे ही मेरा घर चलेगा। नहीं, प्रभुपाद कहते हैं नहीं, इससे नहीं चलेगा। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं योगक्षेमम वहामि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं ही वहन करता हूँ मेरे भक्तों, अनन्य चिंतन जो मेरे भक्ति में लगे हुए उनका मैं वहन करता हूँ, जो भी है उनको अनन्यास चिंतन, तो ये शब्द अनन्य, दूसरा नहीं, अनन्य मेरे। तो हम ब्राह्मण नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम भगवान के शरण में जाए और ऐसा मार्गदर्शन हमको दे रहे प्रभुपाद। तो भगवान हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, यानी हम जो कमाते हैं उससे हमारा गुजरान नहीं चलता है, हमारा गुजरान चलता है भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से। मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, लेकिन खा तो नहीं रहा हूँ ना मैं 1 लाख रुपये का। खाना तो जो भगवान बोलेंगे, डॉक्टर बोलेगा नहीं चीनी नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का, घी नहीं खाने का, बहुत तो फिर क्या खाना है? एकदम तपा के रोटी दो, एकदम चमड़े जैसी रोटी हो जाएगी, ऐसी रोटी, क्योंकि तुम्हारा डाइजेशन पावर ही नहीं है। तो फिर बाहर ही उसको गर्म इतना कर दो कि अंदर जाके थोड़ा अग्नि है वो पचाएगा, ऐसा काला काला रोटी खाना पड़ेगा। मैं कमा तो 1 लाख रहा हूँ, खाना क्या पड़ रहा है ना? तो ये भगवान जो हमको देंगे वही हमको मिलेगा। कितना पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब है इसी हॉल में, कितने असंख्य लाखों जीव है इसी हॉल में, कौन खाना देता है? चिपकली, चींटी, कौन खाना देता है? सब भगवान व्यवस्था करते हैं। ये ब्राह्मण नहीं है, इसलिए ये सब समस्या आ रही है। इसीलिए प्रभुपाद ने ब्राह्मण, हमारे इस्कॉन में सबसे पहले ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। पहला फेज जो है वो ब्राह्मण, अभी प्रभुपाद ने ये 4 फेज में ये इस्कॉन मूवमेंट को बनाया है। तो पहला फेज ब्राह्मण बनेगा तो सब हो जाएगा। ब्राह्मण समाज को 1% भी ब्राह्मण होगा, समाज को गाइडेंस देगा ना, पूरा विश्व। प्रभुपाद इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उस पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास गए थे और लिख के गए थे कि इस प्रकार ब्राह्मण बोले, जो आपका जो मंत्रिमंडल है, हाँ, उसमें ब्राह्मण होने चाहिए। जो भी है आपका जो सलाहकार है वो सब ब्राह्मण होने चाहिए। और आपके अंडर में जो भी, उसको हर रोज का 16 माला जप करने का, भगवद गीता पढ़ने के, सब प्रभुपाद लिख के गए थे इंदिरा गांधी को बोलने के लिए। और बोला आप राजमाता बनेंगे और आपके बेटे, उस टाइम संजय था, संजय को राजगद्दी, वो बड़ा बेटा है उसको, वो राज्य करेगा, आप राजमाता बनो। लेकिन उस टाइम लिख रहे सत्स्वरूप दास गोस्वामी कि उस टाइम इंदिरा गांधी की हत्या होने की सब चर्चा चल रही थी, उसको ये मिली थी कि हत्या होगी, इसलिए वो बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए प्रभुपाद की बात इतना रुचि नहीं दिखाई और फिर थोड़े समय में उसकी हत्या भी हो गई। तो प्रभुपाद ने सब प्रयास किया था कि ब्राह्मण होने चाहिए। बहुत प्रभुपाद सबको, गांधी जी को भी बोला भाई आप क्या कर रहे हो अभी, जैसे विदुर अभी आगे आएगा, विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, घर में इतनी उम्र हो गई, अभी तुम्हारे दांत हिल रहे हैं, तुम्हारी पाचन शक्ति काम नहीं कर रही है, आंख दिख नहीं रहा, कान में सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कर रहे हो इसे घर में रहकर, मौज कर रहे हो, निकलो यहाँ से। प्रभुपाद ने भी गांधी जी को लेटर लिखा कि देखिए
उद्देश्य ही था कि भाई आप सब छोड़ दो, अभी ये राजकारण छोड़ दो, और भक्ति का प्रचार करो, उसमें लग जाओ, क्योंकि आपका लोग सुनेंगे। लेकिन वो लेटर मिला उनको, नहीं मिला मालूम नहीं, लेकिन उसके 15 दिन के बाद ही उनका हत्या हो गया गांधी जी का। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, जब तक राजकारण की हत्या नहीं होती है या उसको लात मार के फेंक नहीं दिया जाएगा, तब तक वो छोड़ेगा नहीं स्थान, गांधी नहीं छोड़ेगा। 50 साल के बाद रिटायर होना है, अभी 50 साल के बाद तो राजा बन रहे सब। ये बड़ा कठिन, मतलब प्रभुपाद बहुत कड़क लिख रहे हैं ये सब के लिए। प्रभुपाद ब्राह्मण का कर्तव्य के हिसाब से लिख रहे हैं, तो हम तात्पर्य पर, इसीलिए ब्राह्मण बहुत आवश्यक है इस समाज के लिए। ब्राह्मण ब्रेन नहीं होगा तो क्या होगा। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ प्रभुपाद दिखा रहे, बता रहे हैं, वो ये है कि भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण, उसके बारे में बता रहे हैं कि द्रौपदी नहीं छोड़ दो इसको, ये हमारे ब्राह्मण पुत्र है, हमारा ब्राह्मण पुत्र है पहला, और दूसरा वो ब्राह्मण गुरु है, और द्रौपदी इसको ब्राह्मण की और रूप से ही देख रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रुओं के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये है ब्राह्मण का लक्षण। ये दूसरा पॉइंट यहाँ प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। ये ऐसे कभी बोलते हैं कि जो हमको मारा है उसको भी ऐसे ही मारना चाहिए, उसको भी ऐसा सजा मिलना चाहिए। लोग इतने गुस्से हो जाते हैं, उसको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भगवत भक्त में ठीक है, उसने अपराध किया है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। ये भगवत भक्त के हृदय में वो सबके प्रति उसको करुणा रहती है। क्यों इसने मुझे कष्ट दिया, कोई बात नहीं, वो ऐसा था इसलिए कष्ट दिया, उसको छोड़ देते हैं। ये भगवत भक्त का, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। इसीलिए जब अर्जुन ने भी बोला नहीं भगवान, मैं कैसे मार सकते हैं इन लोगों को, ये भगवत भक्त के लक्षण प्रभुपाद लिखते हैं कि वो दूसरे को पीड़ा देख कर नहीं सहन कर सकते हैं। वो सब जानते, वो सब भगवान के अंश है, लेकिन वो भूल गए हैं। इसीलिए भगवत भक्त बहुत उच्च स्थान पर रहता है। इसीलिए प्रभुपाद अमेरिका गए, और अमेरिका में उन्होंने कितना सहन किया। वो जो बोरी स्ट्रीट में रहते थे, वहाँ सब इधर उधर पेशाब कर लेते होते, ये तो सन्यासी महान, लेकिन उसका कोई रिस्पेक्ट आदर नहीं करते थे। वो आ रहे लंबे पैर करके बैठ जाते उनके रास्ते में, प्रभुपाद के रास्ते में, उधर नज़दीक में पेशाब करते। एक उनके साथ जो रहते थे वो इतना सनकी था, प्रभुपाद उनके साथ रहते, वो ड्रग्स लेता था, प्रभुपाद ने फिर भी उनके साथ रहे। लेकिन एक दिन उसने हद कर दी, वो प्रभुपाद को मारने के लिए तैयार हो गए। प्रभुपाद वहाँ से निकल गए, फिर वहाँ वापस नहीं आए। उन्होंने सब टॉलरेट किया, सबको बहुत टॉलरेट किया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त बनाने के लिए मैंने गैलन ऑफ ब्लड्स, मेरे बहुत लोही रेड़ा है प्रभुपाद ने, पर वो शुद्ध भक्त थे, इसीलिए उनकी करुणा थी, इसीलिए हो गए। क्या जरूरत है उनको वहाँ जाने की, अमेरिका जाने की। और हम लोग तो इस सेंटर आने में भी तकलीफ कर होता है हमको। अमेरिका जाने की बात छोड़ो, कोई बोले प्रचार करने के लिए अमेरिका जाना, नहीं भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो क्या प्रचार के लिए सेंटर हो, कैसे मैं आ सकता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये भक्तों की दया होनी चाहिए। यस, हम प्रचार करेंगे, हम भगवान की सेवा करेंगे, हम तो ही हम हमारे में ये गुण आएंगे। अगर हम इस प्रकार थोड़ा कष्ट सहन करेंगे तो ही गुण है। नहीं, हमको कंफर्टेबल जोन में रहना है, मेरे घर में रहना है, एसी है, पंखा है, सब कुछ है, मैं इसी में रहूँगा, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करूँगा, मैं बाल बच्चों के साथ रहूँगा, इंद्रिय तृप्ति करूँगा। नहीं, कभी तो आप आओ, कभी जाइए। इस ये जोन, कंफर्टेबल जोन छोड़ के हमको जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम भक्त बनेंगे, और तभी हमारे में ये सब लक्षण आएंगे। तो बहुत महाभारत के जो पात्र हैं, विशेष करके ये सब पांडव, द्रौपदी, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र भी, हालांकि ये सब भक्त थे, और धृतराष्ट्र वो उनका दूसरा ये था, उनसे भी हमको बहुत सीखना है। अश्वत्थामा भी से भी सीखना है कि गुस्से में आकर उन्होंने क्या कर्तव्य कर दिया। तो ये सब हमें प्रभुपाद सिखाते, जो योग्य है हमारे लिए सीखना है। वो सब भागवतम में कथा है, व्यासदेव ने हम उस कथा को वर्णन कर दिया है, जिसमें भगवान की भक्ति केंद्र में है, वो सब हमको सिखा दिया है।
तो हम आभारी है श्रील प्रभुपाद के, और हमें शुद्ध भक्त के गुण भी डेवलप होने चाहिए, और साथ साथ ब्राह्मण कौन है, कैसे उनसे मार्गदर्शन करना है, वो भी हमें समझना है। हमारा समय तो कितना फास्ट जा रहा है। कोरोना आया, हम 2019 आज 2021 हो गई, 8वें या 9वें सितंबर में हमने सेंटर लिया था, आज 2 साल होने को हो जाएगा। 2 साल लगता है ऐसा, 2 साल हो गया नहीं, अभी 2-4 महीने पहले हमने सेंटर लिया था। हम लोग भी इधर मंगला आरती रेगुलर किया, कितना हुआ तने के वक्त थे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीना थे लागे, अभी 6 दिन से 1 महीने से आ रहे हम, ऐसा लग रहा है कितना फास्ट जा रहा है समय। हम सोचेंगे कल से हम आएंगे, कल से हम पूरा मंगल आरती में आएंगे, कल से हम भक्ति में लगेंगे, कल से हम करेंगे, नहीं होगा कभी भी नहीं होगा ऐसा। कितना फास्ट टाइम जाता है। प्रभु जी ने कहने के समय था 1 महीनो, हाँ 1 महीनो ने 2.5 महीनो થઈ ગયો, આજે 12 થી આજે 16 तारीख। हम कितना टाइम फास्ट जाता है, लगता है हमको फास्ट, और हम कब चले जाएंगे मालूम नहीं है। हमारा भी समय नज़दीक आएगा ना, जितना हम लोग समय दिन प्रतिदिन जाता है तो हमारा मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं ना हम। कब हमारा मृत्यु होगा किसे मालूम नहीं है हमको। परीक्षित महाराज को मालूम था, सुद गोस्वामी ने सबने टाइम निकाला, यस चलो चर्चा। शमना गुरु ने कहा हम इसके लिए फ्री है, आप बोलिए, कथा कीजिए, हमको सुनना है। ऐसा उत्साह होना चाहिए हम लोगों का। ये धीरे धीरे डेवलप होगा कि यस आप कथा कीजिए भगवान की, और आप योग्य आप कथा कीजिए, मैं सुनता हूँ। ये हमारी हर रोज भागवत कथा सुनने की ये हमारी उत्सुकता होनी चाहिए। नहीं तो ये समय जाएगा। नहीं, मेरा प्लानिंग है कि मैं 10 साल के बाद तो एकदम मेरा घर सोने का हो जाएगा, मेरा एकदम इनकम होगा बैंक से, हर रोज वो बैंक का मैनेजर खुद मुझे पैसा देने आएगा, इसी व्यवस्था में कर दूंगा, फिर मैं भक्ति करूंगा। ऐसा ये इसको आकाश के पुष्प, आकाश महल, सपनों का महल, मुंगेरी लाल के सपने ही देखता रहता है पूरा दिन में, ये होगा वो। हम सब सपना देख रहे हैं, वास्तव में हम सपना देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं मैं इतना काम करूंगा, फिर मुझे इतना पैसा मिलेगा, वो मैं बैंक में रखूंगा, उसमें से भगवान को थोड़ा बहुत दूंगा, फिर मैं पूरा ज़्यादा बैंक में रखूंगा, फिर वो पैसे से मैं लास्ट में भक्ति करूंगा। कल हमको एक ऐसा ही मिला, बहुत बड़ा मार्बल का दुकान था, बहुत बड़ा दुकान था। हमने बहुत आधा घंटा समझा भागवतम लेने के लिए। बोला मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, मेरे पास समय। बोला आपका इतना बढ़िया दुकान है, आप हर रोज का कितना कमा रहे हैं, तो आप आत्मा के लिए कुछ तो करो। वो अच्छा आदमी, बहुत अच्छा था, अच्छा मतलब सुन रहा था, आपको सुन रहा था। आधा घंटा हमको बोला नहीं चलो जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं, सुन रहा था। बहुत समझाया। थोड़ा सा एक श्लोक पढ़िए, इतना समय नहीं है। किसके लिए आप पैसा कमा रहे? धीरू भाई अंबानी चले गए, हाँ वो तो हमको मालूम है, हम भी जाने वाले हैं, लेकिन एक श्लोक तो पढ़िए। भागवतम अपने घर में रखिए। नहीं माने। फिर लास्ट में उन्होंने 11 कृष्ण बुक के लिए दान दिया, वो इतना पायस था, दान दिया। तो ऐसे सोच, सब सपने में मेरा बहुत बड़ा दुकान है, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। ब्राह्मण नहीं है इसलिए सब सपने में रहते हैं। ब्राह्मण होता तो तुरंत क्या कर रहे हो अभी, वो दान नहीं देते हैं, पैसा आता है, पैसा मेरा है, ये भावना भी दान देना है। दान देने से हमारी आसक्ति कटती है। इस प्रकार दान देते हैं ना, दान का बहुत लाभ है। सबसे पहले तो दान हमें भक्ति में आगे बढ़ाता है। योग्य व्यक्ति को देना दान, हाँ वो भी। फिर गरीब भिखारी बैठा है, उसको ले लो 1000 रुपया, जाओ तुम मौज करो, ये दान नहीं। योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान हमें बहुत। आज मैंने ये नीति शास्त्र करके एक संस्कृत में एक है, उसमें से आज मैंने सुबह एक प्रभुपाद के डिसाइपल ने भेजा था, वो एक बहुत सुंदर पढ़ा है। बोला योग्य व्यक्ति को आप दान देते हैं तो अर्जुन के तीर की तरह होता है ऐसा दान। जब अर्जुन जब तीर लगाते हैं
तो एक तीर का 10 तीर हो जाते हैं, जब वो छोड़ते हैं तो 10 का 100 हो जाता है। हाँ? और जब दुश्मन पे किसी पे कहाँ पे गिरता है तो हजारों लाखों हो जाता है। ये दान ऐसे है, योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान ऐसा होता है, ऐसा इसमें वर्णन है। तो सब भक्तों के सोचना चाहिए, मतलब हमें हमारा जीवन पूरा बस पैसा आया चलो मौज मस्ती करो, इंद्रिय तृप्ति करो, चले जाएंगे। मैं यहाँ ये वीडियो में रह जाऊंगा मैं थोड़े साल के बाद, ये राजेश प्रभु चले जाएंगे हम। इसीलिए उससे पहले हमारा वीडियो ही रह जाए, हम चले जाए, उससे पहले कुछ करना है, भगवत भक्ति प्राप्त कर लेनी है। हमें यहाँ बैठे नहीं रहना है, पूरा हमारा जीवन समर्पित करना है। पूरा नहीं कर सकते पर प्रयास ऐसा करना है कि हर रोज बढ़ना चाहिए। हम हर रोज गिनते हैं, अरे मेरे पास आज बैंक बैलेंस 1 लाख रुपया है, आज मेरे पास 1,02,000 रुपया है। हर महीने हम चेक करते हैं, हिसाब चेक करते हैं। तो हम हमारे जीवन का भी हिसाब चेक करें। मेरा आज मैं इतना दान दे रहा हूँ, आज मैं इतना समय दे रहा हूँ भक्ति में, अगले महीने देखूंगा ओ अभी मैं मंदिर नहीं जा सकता हूँ, अरे यहाँ तो माइनस में चल रहा है बैंक बैलेंस, मंदिर नहीं जा सकता हूँ मैं अभी, मेरा लोड बढ़ गया। इसीलिए ऐसे भी भक्त हैं। तो हम नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हमें कुछ भी हो जाए, हमारे भगवान को नहीं छोड़ना है, मंगल आरती में आना है। ये थोड़ा ऐसा हुआ, ये हुआ, अभी हम मंगल आरती में नहीं आएंगे, ये धमकी मत दो, धमकी मत दो। ये मुझे नहीं धमकी दे, भगवान को धमकी, भगवान आपने मेरा इतना कार्य किया, नहीं मैं आऊँगा, अभी नहीं हुआ तो नहीं। भगवान खड़े हैं, हमारी राह देख रहे हैं, चलो भगवान के पास चलो, बुलावा आया है कृष्ण ने बुलाया। इस प्रकार हमारा उत्साह होना चाहिए। भगवान हमारी राह देख रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो भगवान किसको, मुझे नहीं देखेंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। ये भावना होनी चाहिए हमारी मन में। कितनी उत्तम भावना है हमारे कृष्णा, आज मैं उठा, ओ मुझे लेट हो गया, अरे भगवान मुझे नहीं देखेंगे आज, ऐसा भावना हमारी होनी चाहिए। कितना अच्छा भावना है ऐसी। कृष्ण का स्मरण हुआ, नहीं आए पाए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी भावना, हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस है, आज मैं दर्शन करूंगा भगवान, वो तो ठीक है, मैं आज कोई बात नहीं कर दूंगा, कल करूंगा दर्शन में, लेकिन नहीं, इससे उत्तम भावना क्या है, आज भगवान मेरा दर्शन नहीं करवाएंगे। ऐसे बेटा जब स्कूल से आता है, माँ राह देखती है, वो बस आती है स्कूल बस, तो सब माँ खड़ी होती लाइन में, मेरा बेटा अभी आ जाए नहीं, 2 मिनट बढ़ गया ज़्यादा, अभी आए नहीं, ऐसा होता है। माँ को ऐसा लगता है, ओ मेरा बेटा आ गया है। तो हम भी ऐसा ही, हमको भी भगवान मेरी राह देख रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा, टाइम हो गया, 5 बज गया, नहीं जाऊँगा, कैसा होगा। ये हमारी भावना, हमारी डेवलप ऐसी होनी चाहिए। हाँ, तो हमें ये बैंक बैलेंस है, हमारा बैंक बैलेंस यही है। इस प्रकार से हमारी भावना से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।